बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 2.6 के हम तकरीबन 32 क्वेश्चन मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम उससे अगले वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है उससे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कहता है? शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन। यानी हमने ये शो करना है कि 33 से लेकर जो 36 तक जो फंक्शन दिए हुए हैं, यानी 33 से लेकर 36 तक ये जो 4 फंक्शन दिए हुए हैं, हमने ये शो करना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है हमें चारों फंक्शंस का हमें पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर हमें चारों फंक्शन का फाइंड करना पड़ेगा। वो दोनों चीज़ें फाइंड करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो ज़ीरो हो गया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन को लैप्लास इक्वेशन भी कहा जाता है, इसका नाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखते हैं इधर। 33 क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, और पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आएगा उसका हम दोबारा पार्शियल एक्स के लिहाज से ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम पहले पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई फाइंड करेंगे, फिर उसका वाई के लिहाज से अगेन फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम पहले सबसे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एक्स फाइंड करते हैं। पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, इधर हम लिख देते हैं सोल्यूशन भी लिख देते हैं। पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स यानी कि एक्स के लिहाज से इसका पार्शियल फाइंड करना है, तो वाई वाला फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है वाई वाले को हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, इधर कांस्टेंट के तौर पर लिख लेते हैं साइन हाइपरबोलिक वाई, और एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉज एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इसके बराबर आया साइन हाइपरबोलिक वाई और साथ कॉज एक्स। अब इसका अगेन एक्स के लिहाज से लेते हैं तो क्या आता है? पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका जब अगेन एक्स के लिहाज से लेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पार्शियल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर एक्स के लिहाज से लेना है तो ये वाला वाई वाला कांस्टेंट हो जाएगा, इसको इसी तरह रहने देते हैं कांस्टेंट, और कॉज वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे एक्स के लिहाज से तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इधर क्या लिख देंगे? माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका फंक्शन का डेरिवेटिव y के लिहाज से हम फाइंड करते हैं, यानी कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल y जब करते हैं तो x वाला कांस्टेंट समझेंगे, तो x वाला कांस्टेंट जब समझेंगे तो x वाला इसी तरह साथ लिख देंगे, तो y का यानी कि साइन हाइपरबोलिक y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? कॉज हाइपरबोलिक y, यानी कि कॉज हाइपरबोलिक y होता है। ठीक है, साइन एक्स तो कांस्टेंट है ना इस y के लिहाज से, तो इसको हमने नहीं कुछ नहीं छेड़ा, इसको छेड़ा ही नहीं है, और जो y वाला फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव आगे ले लिया है। तो अब इसका मज़ीद एक्स y के लिहाज से लेंगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, तो y के लिहाज से अगेन लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स, और ये तो कांस्टेंट है एक्स के लिहाज से, तो कॉज का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक y, यानी इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे, हाइपरबोलिक वाले फंक्शन के साथ जो डेरिवेटिव जब लेते हैं उसके साथ माइनस नहीं आता, सादा जो फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, उसके साथ उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि cos x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके साथ माइनस आ जाता है, लेकिन इसके साथ माइनस नहीं आता, तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो इसको हम लिख देते हैं पार्शियल स्क्वायर वाई पार्शियल एक्स वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं? 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, इस साइड वाली जो ये वाली आपस में ऐड हो जाएंगी और इस साइड वाली ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो प्लस ये जो है पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड वाली कौन सी है? ये वाली,
यानी कि माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस इसमें ये जमा कर देंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब देखें ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो गया ज़ीरो। तो देखें ये जो गिवन फंक्शन है ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो हम लिख देंगे पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल वाई पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। hence Laplace equation is satisfied. Laplace equation is satisfied by given function, ठीक है, by given function। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 करने से पहले इसको हम रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में भी इसका हमने जो क्योंकि लैप्लास को सेटिस्फाई कराना है तो पहले पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे, फिर पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स फाइंड करते हैं। इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, कॉस वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एज इट इज़ हो जाएगा, और जब इसकी पावर जो है इसका अगेन एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस वाई कांस्टेंट के तौर पर इसी तरह लिख देंगे क्योंकि एक्स के लिहाज से हम चेंज निकाल रहे हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स कॉस वाई, ठीक है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। अब मज़ीद इसका एक्स के लिहाज से जब लेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जो ये कॉस वाई फिर कांस्टेंट है तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एज इट इज़ हो जाएगा, और साथ पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 हो जाएगा, और कॉस वाई उसी तरह साथ लिख देंगे। इसका मतलब है हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, और हमारे पास इसको हम 1 का नाम दे देंगे, पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका हम 1 का नाम दे देते हैं। इधर हम लाइन लगाते हैं और अब हम इस फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि पार्शियल f बाई पार्शियल y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसको कांस्टेंट के तौर पर लिख देंगे, और cos y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा, ठीक है। सादा फंक्शन है ना, हाइपरबोलिक वाला तो नहीं है। तो सादे फंक्शन cos का जब लेते हैं डेरिवेटिव तो वो माइनस साइन में चेंज हो जाता है। तो पार्शियल स्क्वायर अगेन इसका जब y के लिहाज से लेंगे डेरिवेटिव, पार्शियल स्क्वायर y और पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल वाला कांस्टेंट है, इसको इसी तरह लिख देंगे, और साइन का डेरिवेटिव लेंगे क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स कॉज ऑफ वाई। तो इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, और 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो इस साइड वाले इस साइड के साथ ऐड हो जाएंगी, और इस साइड वाले के साथ ऐड हो जाएंगी। तो ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि सेम है, इधर क्या बच जाएगा 0, और हमारे पास ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम लिख देंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम आखिर में लिख देंगे हैंस लैप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द गिवन फंक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ये वाला है, इसका हम फंक्शन लिखते हैं। इसका भी हम पहले x के लिहाज से फाइंड करते हैं, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू लॉग का फंक्शन क्या, उसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, यानी कि लॉग वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं यानी डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये जिसका लॉग होता है वो नीचे आ जाता है 1 बाई एक्स हो जाता है, और जिसका लॉग होता है यानी कि उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा। इसी तरह ये चीज़ भी इधर अप्लाई करेंगे, जिसका लॉग है वो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, ठीक है। फिर उसका पार्शियल बाई पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जिसका ये
लॉग है, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 1/2, इसका भी आगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। 1/2 में से एक माइनस करें तो -1/2 हो जाएगी, और जिसकी पावर होती है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इसकी पावर है तो इसका भी आगे डेरिवेटिव जब लेंगे तो x के लिहाज से लेंगे तो x वाले का ही होगा, y वाला 0 हो जाएगा। तो x वाले का 2x हो जाएगा x के की जगह, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाके ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ये वाला हो गया, और ये वाला नीचे जाके ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा। और ये वाला एक्स इधर ऊपर मैं लिख देता हूँ इधर शुरू में, तो नीचे क्या बचेगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये बच गया सिर्फ। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एक्स किसके बराबर आया है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब मज़ीद इसका भी हमने फाइंड करना है, पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें इसमें भी एक्स वाला फंक्शन आ रहा है और इसमें भी एक्स वाला फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इसका स्क्वेयर, और ये वाला इधर लिख देंगे एज इट इज़, ठीक है एज इट इज़, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से तो ये 2x हो जाएगा जमा 0 लिख देंगे, यानी कि y वाला 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 2। तो यहाँ से देखें ये क्या बचता है ऊपर, यानी कि माइनस, यानी कि वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इस सारे का स्क्वेयर, ये -2 में से एक निकाल देंगे तो -x बच जाता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, यानी कि पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर ये किसके बराबर आया है, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो y के लिहाज से करते हैं, यानी कि लॉग ऑफ ये उसी तरह होगा, मसलन 9 इधर लिखेंगे 9 पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के लिहाज से करेंगे तो 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ये शुरू में आ जाएगा, और पार्शियल बाई पार्शियल वाई लेंगे इसी का, ठीक है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 1/2 लिख लेते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, और एक नंबर पावर में से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, और जब जिसकी पावर है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेंगे तो 2y हो जाएगा, क्योंकि y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट 2 मरतबा बचेगा तो स्क्वेयर कट जाएगा, ठीक है ना, सिंगल हो जाएगा, तो y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बच जाएगा। अब मज़ीद इसका जब लेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर कोशेंट रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़ इसका स्क्वेयर करेंगे तो, और ये वाला इधर एज इट इज़ लिख देंगे, और ऊपर वाले का y का जब डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से तो 1 हो जाएगा, माइनस y को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर ये जो ये वाला फंक्शन है इसका जब y के लिहाज से लेंगे तो x के लिहाज से ये 0 हो जाएगा, और y के लिहाज से ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वेयर हो जाएगा इधर, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे क्या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बचेगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, इसको हम किसका नाम दे देते हैं 2 का नाम दे देते हैं। तो हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 क्या थी पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस 2 क्या है पार्शियल स्क्वेयर
पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो 1 है वो उसमें क्या है, 1 वाले में क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरी क्या है, ये वाली ऐड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस सारे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें, यहाँ से अगर माइनस बाहर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। यहाँ से जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, ऊपर क्या बचता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, ये वाला प्लस वाला है, ये वाला माइनस वाला है, तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो कट जाएंगे, इधर क्या बचेगा 0, और इधर हम लिख देंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो हम लिख देंगे हैंस लैप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इस फंक्शन का भी हम सबसे पहले पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स फाइंड करते हैं एक्स के लिहाज से। ये क्या लिखा हुआ है, आर्क टेन लिखा था, इधर मैंने इसको टेन इन्वर्स की शक्ल में लिख दिया है, तो कोई मसला नहीं है, टेन इन्वर्स भी लिख सकते हैं, आर्क टेन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स के लिहाज से लेंगे तो हमें पता है कि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स। टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये होता है। और एक्स का आगे दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ता है, यानी जिसका जो एंगल के अंदर होता है, यानी एंगल के तौर पर जो होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं किस तरह लिखूँगा, इस तरह 1/1 प्लस ये वाला सारा, 1/1 प्लस ये वाला सारा लिख देंगे, इसका स्क्वेयर भी 2xy एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इस सारे का स्क्वेयर भी लिख देंगे। फिर क्या करना है, हमने पार्शियल बाई पार्शियल एक्स करना है, इस जो एंगल के अंदर है यानी कि एंगल के तौर पर लिखा हुआ है उसका भी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स के लिहाज से लेंगे। ये हो गया इज इक्वल टू, इसका नीचे क्या कर देंगे, स्क्वेयर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है। इसको खोलते नहीं है, इसी तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा, क्यों कोशेंट रूल लगेगा, क्योंकि नीचे भी एक्स वाला फंक्शन है ऊपर भी एक्स वाला फंक्शन है, तो कोशेंट रूल लगाते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इस सारे का स्क्वेयर, ये वाला एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, एक्स का ख़त्म हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2y बचेगा माइनस 2xy एज इट इज़ लिख देंगे, और इसका जब x के लिहाज से लेंगे तो 2x आएगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंपलीफाई करते हैं मज़ीद, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि इसका नीचे एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला मैं ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, एलसीएम जब लेंगे तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये वाला उल्ट जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2y मैंने कॉमन ले लिया है तो अंदर ये बचेगा, और ये वाला स्क्वायर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अब हम देखते हैं 2y अंदर क्या बचता है, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको जब खोलते हैं इस स्क्वेयर को, हम हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वाला 4 प्लस मैंने लिखा है, तो इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा -2y, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बचेगा, तो सारा फार्मूला दोबारा बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि आप प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा स्क्वेयर का, a जमा b का होल स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला बन जाएगा जब इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो प्लस आ जाएगा, तो ये फार्मूला इसकी जगह लिख देंगे, तो ये इसका एक इससे काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -2y
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास क्या आया है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आया है। ठीक है, अब इसका हम क्या फाइंड करते हैं, पार्शियल स्क्वेयर, यानी कि पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस पे भी हम कोशेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, कोशेंट रूल लगाते हैं, इस पे माइनस बार कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यानी माइनस बार रखते हैं और यहाँ पर अंदर कोशेंट रूल लगाते हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, और हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़, और वाई ऊपर का लिखा होगा 2y, चलें 2 को बाहर ले लेते हैं, 2y बाहर ले लेते हैं, क्योंकि 2y क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, x के लिहाज से, यानी इधर 2y लिखा था ना, 2y मैंने माइनस 2y बाहर ले गया, ऊपर 1 रह गया, तो ऊपर 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, -1 एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो इधर क्या बचेगा, 2x। ठीक है, 2x बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यानी कि प्लस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर और इसकी पावर 2, ये बचेगा। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह अब हमने y के लिहाज से फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, इसका जब y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल f बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टेन इनवर्स वाला फार्मूला दोबारा लगाएंगे, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब मज़ीद इसका y के लिहाज से लेंगे, पार्शियल बाई पार्शियल y, इस सारे का y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इसका बंद कर देंगे, और यहाँ से इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी इसका स्क्वेयर भी है, इसको ऊपर में ले जाता हूँ, उसी तरह आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे ये बन गया था ना हमारा, यानी नीचे ये बन गया था, उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया था, उसके बाद ये बन गया था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, डायरेक्ट लिख दिया, यही बन जाएगा, तो फिर क्यों बार बार हम इसको हल करें। तो अब जब y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर भी हम x को कांस्टेंट मान लेंगे, 2x को बाहर लिख लेते हैं, 2x को बाहर जब लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा इधर रिजल्ट, यानी कि अंदर कोशेंट रूल लगाते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इस सारे का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज़, और अंदर y है, y का 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज़, सॉरी y एज इट इज़, और इसका जब y के लिहाज से लेंगे क्या आएगा, -2y बचेगा इसका। तो हमारे पास आगे रिज़ल्ट ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वेयर, और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, एक ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगी तो क्या बचेगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर। तो इसका मज़ीद हम y के लिहाज से मज़ीद जब डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शियल स्क्वेयर f बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका जब अगेन y के लिहाज से लेते हैं तो नीचे फिर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़ इसका सॉरी इसका स्क्वेयर, और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़, और जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा y के लिहाज से, इधर y के लिहाज से लिख रहे हैं ना, y के लिहाज से, तो 2x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर -2x एज इट इज़ लिख देंगे, और इसका जब y के लिहाज से लेंगे तो 2y आ जाएगा।
तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, -4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। 2 का क्यों देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये भी रिजल्ट आ गया, पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वेयर ये भी आ गया है, और पार्शियल एक्स स्क्वेयर वाला भी आ गया है। ठीक है, तो 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। नीचे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर। दोनों सेम हैं, कट जाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे हैंस लैप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या पूछ रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन शो दैट पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यानी हमने क्या करना है, ये फंक्शन बड़ा सा दिया हुआ है फंक्शन, और इसका हमने क्या करना है, पहले y के लिहाज से फाइंड करना है। यानी अगला होता है उस जो होता है ना पार्शियल y, अगला जो होता है ना उसका पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद जो पिछले वाले का फाइंड करते हैं। तो इसका क्या मतलब, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, और इसका बाहर क्या लिखा हुआ, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, यानी पार्शियल बाई पार्शियल उसका वाई का पहले फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखते हैं। इस फंक्शन का हम वाई के लिहाज से पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के लिहाज से करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर एक्स कांस्टेंट के तौर पर है, तो हम इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, उसी तरह लिख देंगे। और वाई टेन इनवर्स का भी हमने पहले फार्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स में क्या होता है, 1/1 प्लस टेन के अंदर जो होता है उसका स्क्वायर लिख देते हैं अंदर, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। फिर पार्शियल बाई पार्शियल वाई करेंगे इसका 1 वाई बाई एक्स का। ठीक है, तो पार्शियल बाई पार्शियल वाई करते हैं इसका। उसके बाद लिख देते हैं ये, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर भी आ रहा है, इधर भी वाई आ रहा है, तो इस यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे वाई के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज़, और इसका जब लेते हैं पार्शियल बाई पार्शियल, चलें इसको डायरेक्ट ले ही लेते हैं इसका। ठीक है, एज इट इज़, इसका जब लेते हैं तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्स बाई वाई का होल स्क्वेयर। फिर क्या करेंगे, पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स बाई वाई का। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो गया इसका, यानी कि पहला फंक्शन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव हमने लिया है। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज़, यानी कि टेन इनवर्स एक्स बाई वाई एज इट इज़ लिख देंगे। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और डॉट इसका नीचे भी है, इसके नीचे भी एक्स स्क्वेयर है, वो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वेयर के साथ। ठीक है, नीचे वाला एक्स स्क्वेयर। तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं वाई के लिहाज से, तो एक्स कांस्टेंट है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 1/x माइनस इसका भी इसी तरह करेंगे। नीचे वाई स्क्वेयर है तो एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे, वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसका वाई के लिहाज से लेंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वेयर। ठीक है, वाई को ऊपर ले जाएंगे, वाई की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 शुरू में आ जाएगा ये, और एक नंबर माइनस करेंगे तो वाई की पावर -2 हो जाएगी, तो वो नीचे आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 2y टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, इसकी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और ये एक x इससे
कट जाएगा तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ये वाला वाई स्क्वेयर है ये, तो ये वाई स्क्वेयर इस वाई स्क्वेयर से कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। प्लस क्या बचेगा साथ 2y टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एक्स वाई का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 2 माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर माइनस लिख देते हैं और माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, ठीक है। अच्छा इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, अब उसने ये हमारा क्या आया है पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वाई, उसने बोला था आपने क्या फाइंड करना, क्या शो करना, हमने शो करना था कि y का लेके जब x का लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये आता है, सिंपल सा रिज़ल्ट है। तो ये कैसे आएगा अब हम देखते हैं। अब इसका हम x के लिहाज से करते हैं, पार्शियल स्क्वायर हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ठीक है, x के लिहाज से इसका करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा, यानी इस तरह लिख सकते हैं। रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाते हैं क्योंकि अब x के लिहाज से करना हमने, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा और इसका होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर और प्लस वाई का स्क्वेयर, ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं हम। तो अब माइनस एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वेयर एज इट इज़, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इसका अलहदा से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो इसका अलहदा से इधर लिख देते हैं 2y, y कांस्टेंट है, इसका लेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वेयर और पार्शियल बाई पार्शियल x, इसका जब लेंगे तो x बाई वाई का लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1/y, ठीक है। इसका जब x के लिहाज से लेंगे तो y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 1/y हो जाएगा, ये y इस y से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, यानी कि इसका एलसीएम लिया सॉरी डेरिवेटिव जब लिया हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, नीचे ये है, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा इधर, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा यानी कि वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे रह जाएगा, ठीक है, तो ये वाई से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जब इसका मज़ीद एलसीएम लेंगे ये वाला एलसीएम हो जाएगा नीचे और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास मज़ीद आगे क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 2 की पावर 2 है माइनस वाई की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, इसका होल स्क्वेयर नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर क्या लिखना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है, तो नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो देखें ये हमने प्रूव करना था तो ये आ गया रिज़ल्ट के नहीं, ठीक है, वही रिज़ल्ट आया ना एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो हम एंड पे लिख देना हमने हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 38, क्वेश्चन नंबर 38 में जो हमने पूछा गया है कि
ये फंक्शन लें और आपने प्रूव करना है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। इसका मतलब है हमने लेफ़्ट हैंड साइड बराबर प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के। तो हमें क्या क्या चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड में एफ एक्स चाहिए और एफ वाई चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स यानी कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, एक्स के लिहाज से इसका लेंगे तो क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एज इट इज़ हो जाएगा, और इसका एक्स के लिहाज से करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे ये वाला, और इसका एक्स के लिहाज से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2x में से एक x माइनस कर दें तो x स्क्वायर ये बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बचेगा। नीचे क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका रिजल्ट आया है, एफ एक्स का। अब हम फाइंड करते हैं एफ वाई, क्योंकि लेफ्ट साइड में एफ वाई की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो एफ वाई के लिए भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो x प्लस वाई एज इट इज़ लिख देंगे, और ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव है वो y के लिहाज से लेंगे, 2y हो जाएगा, माइनस फिर ये वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो नीचे वाला है यानी कि ये वाला इसका y के लिहाज से 1 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2xy प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2y में से y निकालें तो एक y बचता है, तो हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। क्या लिखते हैं जी, लेफ़्ट हैंड साइड क्या हमें दी हुई है, एफ एक्स माइनस एफ वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 9 इधर लिखेंगे 9 लेफ़्ट हैंड साइड ये किसके बराबर है, एफ एक्स माइनस एफ वाई इसका होल स्क्वायर। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू जो आई है हमारी, एफ एक्स हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आया है, डिवाइडेड बाई हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है। ठीक है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, माइनस एफ एक्स क्या आया, एफ वाई क्या आया हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आया है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इस बाहर भी इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंदर इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। क्या किया मैंने, माइनस को इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला ये जो 2xy है 2xy से कट गया है, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई यानी कि माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर, और मज़ीद 2 को कॉमन ले लें तो बाहर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बाहर 4 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई बचेगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर उसकी पावर 2। एक इससे कट जाएगा तो अंदर सिर्फ बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई है। ठीक है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये लेफ़्ट हैंड साइड आई है। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड हमारी किसके बराबर है, 4 इंटू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई, 4 इंटू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई।
ठीक है। तो इधर लिख देते हैं 4 बड़ी ब्रैकेट लिखते हैं 1 माइनस एफ एक्स किसके बराबर था हमारा, ये था एफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ यही है, प्लस 2x वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका बाहर मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम इसका ले लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर भी क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेता हूँ मैं स्क्वायर को डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पार जाएगा तो स्क्वायर खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये वाला माइनस इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x वाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखना हमने ये वाला 2x वाई से कट जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, ये वाला वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है, यानी कि 4 इंटू ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, यानी कि x माइनस वाई का होल फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला फार्मूला बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 4 इंटू इस सारे को होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि सब का स्क्वायर लिखा हुआ है तो होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी उसको हम 1 का नाम देते हैं। देखिए दोनों सेम हो गई हैं, तो हम लिख देंगे इधर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछ रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सेटिस्फाई आ गया, इसका मतलब ये हुआ हमने एफ डबल एक्स फाइंड करना है, एफ डबल वाई फाइंड करना है, और इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, और अगर जवाब 0 आ गया तो हम कहेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो पहले एफ डबल एक्स एफ डबल वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स के लिहाज से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स वाई, और जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे आगे तो एक्स के लिहाज से तो क्या हो जाएगा वाई, यानी कि वाई इंटू कॉज एक्स वाई इसका आंसर आएगा। अब जब मज़ीद एक्स के लिहाज से लेंगे तो क्या आएगा, वाई बाहर तो बाहर ही है, तो कॉज का लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और एंगल का जब आगे डेरिवेटिव लेंगे अगेन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, ठीक है। इसको हम डबल एक्स है और इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम वाई के लिहाज से लेते हैं इसका डेरिवेटिव, वाई के लिहाज से लेंगे तो इधर बाहर एक्स आ जाएगा और अंदर कॉज एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। जब मज़ीद वाई के लिहाज से लेंगे तो बाहर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंदर माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई हो जाएगा, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम वो जो इक्वेशन गिवन है हम उसमें लिखते हैं नो लेफ्ट हैंड साइड उसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसकी, एफ डबल एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स माइनस वाई स्क्वायर एफ डबल वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है, इसमें वैल्यूज लगा देते हैं एक्स स्क्वायर, एफ डबल एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर।
एफ डबल वाई की जगह क्या लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई। तो ये एक जैसे हैं, ज़ीरो हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या है, ज़ीरो लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 40 से लेकर 45 तक, वो इंशाल्लाह हम ज़िंदगी रही तो अब अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।